मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और वास्तविक कुंडलियों से करता रहा है और जिन कुंडलियों में फल घटित हुआ है उन कुंडलियों से करता रहा है। मेरे पास कोई बनावटी ऐसी चीज नहीं है, ग्रह ऐसा होगा तो क्या होगा। वास्तविक जिन लोगों ने उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है या असफलता प्राप्त की है उनकी कुंडली का विश्लेषण ऋषि ज्योतिष करता रहा है। आज के हम इस वीडियो में आपका एक महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। आज आधुनिक देश है, पहले पाश्चात्य देशों में था, लेकिन आज लगभग 90 के दशक के बाद इस विषय के ऊपर ज्यादा बोलबाला हो गया है। वो विषय है एमिनेशन। एमिनेशन एमिनेशन क्षेत्र। एमिनेशन एक शिक्षा है। एमिनेशन एक ऐसी विद्या है जिसमें हम दृश्य को या आकृतियों का उसमें डिजाइन करके हम हवा में उड़ा देते हैं या चलायमान बना देते हैं। छोटे तौर पर मैं यानी सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊं, आप धारावाहिक देखते हैं, आप पिक्चर देखते हैं, आपने छोटा भीम देखा होगा या और ऐसे ऐसे कई ऐसे धारावाहिक देखते हैं जिसमें कि एक दृश्य को उड़ता हुआ चलायमान दिखा दिया जाता है। इस प्रकार की टेक्निक जो है वो एनिमेशन होती है। एक दृश्य को जो है ना चलायमान दिखा दिया जाता है। इसके दो पार्ट है, 2D और 3D, जो सभी दृश्यों पर लागू करते हैं। साधारण तौर पर मैंने आपका उसका उद्देश्य बता दिया। आज हम पिक्चर देखते हैं या कोई धारावाहिक देखते हैं या इस तरह से हम देखते हैं एक चित्र को किस तरह से हवा में चलता हुआ दिखाई जाता है, किस तरह से उसको ब्यूटिफिकेशन कर दिया जाता है। आज यूट्यूब पर भी ऐसा है और सब जगह इसका बोला वाला है। पहले जो हमारी शिक्षा होती थी वो एक साधारण रूप से शिक्षा होती थी। आदिकाल में तो गुरुकुल में होती थी। उसके बाद मॉडर्न जमाने में हमारा जब से हमने ये देखा है तो वही ज्योतिष यानी सामाजिक शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण ये होती। लेकिन आज व्यवसाय की तरफ अपना देश भी पाश्चात्य देशों की तरफ पैर पसार रहा है और इसमें फिल्म जगत में हो, धारावाहिक में जगत हो, तो एनिमेशन शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और आज के मेरे युवक इस फील्ड में जाकर के अच्छा नाम कमा रहे हैं और जिन्होंने सिलेक्शन गलत किया वो उनको कामयाबी भी नहीं मिलती है। आज हम एनिमेशन शिक्षा के देखते हुए जो कि हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने उसका तर्क वितर्क कर करके ये खोज निकाली है, अगर इन ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो ऐसा जातक एमिनेशन की शिक्षा में अच्छा एमिनेटर बन सकता है। इसी में क्या बिंदु है? एमिनेशन शिक्षा में सफलता। कल्पना शक्ति का कारक चंद्रमा है। हमारा जो चंद्रमा है वो हमारी कल्पना शक्ति का कारक है, तो चंद्रमा भी शुभ स्थिति में होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी का कारक मंगल है। तकनीक का कारक मंगल है तो मंगल भी होना चाहिए। आयोजन एवं बौद्धिकता विकास। बौद्धिकता विकास के लिए बुद्ध माना गया है। बुद्ध बुद्धि का कारक है। कलात्मक योग्यता शुक्र की है। किस तरह से डिजाइन देना है, मैं हमेशा कई बार आपको वीडियो बता दिया। सो इंटीरियर डिजाइन हो, आउटर डिजाइन हो या एनिमेशन में डिजाइन हो या पिक्चर में कहीं पर भी उसको डिजाइन देना है, वो शुक्र की कलात्मक देती है। शुक्र एक कलाकार है। शुक्र की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सफल एनिमेटर बनने के लिए इन 4 ग्रहों का सुप्रभाव कुंडली में आवश्यक है। इसके साथ साथ ये 4 ग्रहों के साथ साथ दशम भाव जो कि प्रतिष्ठा का भाव है वो भी चाहिए कि शुभ स्थिति होनी चाहिए। लगन और लग्नेश भी चाहिए, आखिर मिलेगा किसको। तीर्थ भाव भी चाहिए कि तीर्थ भाव अपने योग्यता को प्रकट करने का भाव है। अगर तीर्थ भाव अच्छा है तो अपनी योग्यता कोई भी फील्ड होने दो, वह जातक अच्छी तरह से उसको प्रकट कर सकता है। अपनी योग्यता प्रकट करने के 2 ही साधन है, बोल करके या लिख करके। तो तीर्थ भाव लेखन शक्ति या कलात्मक को देने वाला भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। जब हम यहाँ शिक्षा की तरफ बात चलते हैं तो संतान की बात छोड़ दो। पंचम भाव शिक्षा भाव, नवम भाव भाग्य भाव और उच्च शिक्षा का है, और दशम भाव हमारा प्रतिष्ठा सम्मान का है, और एकादश भाव हमारी आमदनी का है। तो इन 4 ग्रहों का कहीं पर भी
इन भावों में जो मैंने ये भाव आपको वर्णन किया, इनमें अगर किसी तरह से शुभ स्थिति में हो तो अच्छा एमिनेटर बनता है। जहां पर थोड़ा सा ग्रह कम हुआ तो वहीं उसकी परसेंटेज डाउन भी हो जाएगी। तो एमिनेशन शिक्षा के कारक बने चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, इन चार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे फील्ड में, ऐसे एमिनेशन में अच्छा एमिनेटर वह जातक बन सकता है। आज के हमारे युवा वर्ग के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए। उदाहरण के लिए 9 मई 1966 जन्म, कृष्ण पक्ष 5 पूर्वाषाढ़ा सोमवार को जातक का जन्म हुआ। जन्म के समय पर करक लग्न हुआ। करक लग्न के 13 अंश 43 अंश है और पंचम भाव में केतु वृश्चिक राशि में विद्यमान है, 2 डिग्री लेकर के विराजमान है केतु मृत अवस्था में। छठे भाव में चंद्रमा 18 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में शुक्र उच्च राशि में और शनि 3 डिग्री लेकर विराजमान में कमजोर है। दसम भाव में जो कि सम्मान का भाव है, दसम भाव कार्य का भाव है, पिता के सुख का भाव है, सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, उसमें सूर्य अपनी उच्च राशि में है और सूर्य राजा है। जहां पर दसम भाव में सूर्य राजा हो गया तो फिर तो कहने ही क्या है। उसके साथ ही मंगल 22 डिग्री लेकर के अस्त है और मंगल इसमें दसम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। तो यहां पर कमजोरी आ गई, मंगल अस्त है। मिला तो सही, सूर्य और मंगल दिग्बली हैं, दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं, लेकिन मंगल अस्त है। वहीं पर बुध 5 डिग्री लेकर के विराजमान है तो सूर्य और बुध का विद्यादित योग बन रहा है। जब विद्यादित योग बनता है तो प्रसिद्धि अपने आप मिल जाती है, वह बालक ज्ञानी होता है। बुध अस्त नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है, सफल एक बुद्धादित्य योग बनता है। यह भी एक सम्मान और प्राप्ति का सूचक है। एकादश भाव में वृषभ राशि में राहु है और द्वादश भाव में गुरु मिथुन राशि में, यह ग्रहों की स्थिति रही। थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कुंडली के, ताकि आपका मार्गदर्शन। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है। सभी लग्नों में इस लगन को अति उत्तम माना जाता है। हमारे ज्योतिषशास्त्रों ने और विद्वानों ने कर्क लगन की उपमा भगवान श्री राम जी से ली है और ऐसा माना गया है कि कर्क लगन वालों का दाम्पत्य जीवन भगवान राम जी की तरह थोड़ा सा रहता है, मतलब इतनी मधुरता नहीं रहती। इनकी भावना शक्ति अत्यंत अच्छी होती है। ये भावना के प्रह में इतना बह चले जाते हैं कि अपना बुरा तक भी नहीं देख पाते। इनका दाम्पत्य जीवन जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कमजोर होता है। इनकी चाल कुछ ऐसी टेढ़ी होती है कि इनके पैर की आप एड़ी देखोगे, कर्क लगन वालों की पैर की एड़ी का जो तला नीचे वाला है वो अनइवन घिसता है, टेढ़ा मेढ़ा घिसता है, शुभ स्थिति में नहीं होती। दर्शकों, लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में है। हर ज्योतिष शास्त्र बताता है चंद्रमा जब छठे भाव में होता है तो लग्नेश होता है तो पितृदोष माना जाता है। बिल्कुल सही है, पितृदोष तो है, परंतु गुरु भी उसको देख रहा है। गुरु के ऊपर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है और ध्यान देने की बात, गुरु धनु लगन में है और धनु लगन का स्वामी गुरु देख रहा है। अपने आप चंद्रमा को बल भी मिल रहा है, चंद्रमा को बल भी मिल रहा है, छठे भाव में होते हुए भी बल मिल रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। दसम भाव में उच्च राशि का, सफलता की कोई कमी नहीं, बाकी कुछ छोड़ने की, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप सफलता सूर्य दिला देगा अपनी। बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी मंगल सूर्य से अस्त है। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है दर्शकों, अगर ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, दीवारें अच्छी हैं, तो हम कलर लगा करके उस मकान को सुंदर बना सकते हैं। मंगल यहां आ गया, ठीक है, अस्त है, सूर्य से अस्त है, सूर्य को जल दे देंगे, अर्घ दे देंगे, विधिवत अर्घ दे देंगे और मंगल का रत्न जातक पहन सकता है, मंगल का रत्न धारण कर लेंगे पितृदोष करने के बाद। अस्त हुआ तो क्यों हुआ? मंगल के कारक में कमी आई, इसलिए हुआ। तो हम इन ग्रहों का उपाय करके हम अच्छा फल ले सकते हैं। जब यह होगा ही नहीं तो हम फल कहां से लेंगे? स्थिति यहां है, थोड़ी सी बिगड़ी है, हम उसको सुधार सकते हैं, हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं, हम बदली नहीं कर सकते। मंगल यहां पर है, अपनी राशि में वृश्चिक योग बना रहा है, अस्त है, नग पहना देंगे और सूर्य को विधिवत अर्घ देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे सूर्य भगवान से तो उभर जाएगा और साथ में उसको नग धारण कर लेगा। तो मंगल जब यहां पर है, बाकी बताने की जरूरत नहीं, चारों तरफ सफलता ही सफलता देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध तीसरे भाव का स्वामी है। बुध की तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि है और द्वादश भाव में मिथुन राशि है, दसम भाव में है, सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग दसम भाव में बन रहा है
और तीर्थ भाव हमारा लेखन शक्ति का भाव है, अपने विचार को प्रकट करने का भाव है, और बुद्ध अच्छी स्थिति में है, बुद्ध बुद्धिमान है। तीर्थ भाव पराक्रम का भी स्वामी है, पराक्रम है, लेकिन शक्ति अचल कुशल है, भावना को प्रकट करने वाला कलाकार है। बुद्धादित्य योग बना रहा है, बुद्धिमान चतुर प्रसिद्ध होता है, और दसम भाव में तो फिर कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अब बात करते हैं गुरु की। गुरु छठे भाव का स्वामी है, भाग्येश भी है, और द्वादश भाव में है। लग्नेश चंद्रमा से सप्तम भाव में है, चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु देख रहा है, तो चंद्रमा के दोष का निवारण कर रहा है, दीर्घजीवी बनेगा। ऐसे जातक को वो एक अलग बात है, जॉन्डिस आदि हो सकते हैं, ये तो चीजें 10 को साथ में लगी रहती है, बीमारी शिमारियां छोटी मोटी, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति में है। पंचम दृष्टि से घर के भाव को देख रहा है, अच्छा होगा, रोग शत्रुओं से दूर करेगा, आयु की वृद्धि करेगा, गुरु भी अच्छा फल देने वाला। अब करते हैं शुक्र की। तो शुक्र का एमिनेशन फील्ड में बहुत अच्छा साधन है। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, दोनों महत्वपूर्ण है, और शुक्र उच्च राशि में है। अच्छी कलात्मक शक्ति होगी, क्योंकि उच्च राशि में है, पीड़ित नहीं है, अच्छी कलात्मक स्थिति होगी, और इस तरह से आमदनी का भी स्रोत अच्छा होगा, और घर वाहन अच्छा, भौतिक भी सुख समृद्धि का प्रयास होगा। शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है, 3 डिग्री लेकर के है, वो एक अलग बात है, भाग्य भाव में है, थोड़ा सा ठीक रहेगा। केतु की दृष्टि है, मान लिया शुक्र पर भी है, केतु की दृष्टि है, लेकिन स्थिति तो अच्छी है, उसका निवारण हो जाएगा। जब स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम निवारण भी कहां से करेंगे। तो दर्शकों, इस जातक का मंगल की महादशा 7 अगस्त 1994 से 7 अगस्त 2001 तक रही। जब मंगल की दशा आई, और मंगल की दशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आई 2/7/99 से 31/8/2000 तक, जब मंगल की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आई, तो जातक एमिनेशन फील्ड में आज काफी ऊपर पहुंच गया। शुरू में तो परेशानियां रही, क्योंकि दशाएं अनुकूल नहीं मिलती। जब दशा शुभ अनुकूल आ गई, मंगल की दशा, मंगल योग कारक है, और शुक्र उच्च का है, भाग्य भाव में है, आमदनी अच्छी आई, और 99 से लेकर के 2000 तक एक ही साल में जातक इतना ऊंचा उठ गया कि अभी उठता ही जा रहा है, चलो गया। और अभी फिलहाल गुरु की दशा उसकी 19 से 35 तक चल रही है। इस जातक के कल्पना शक्ति अच्छी, तो छठा भाव हमारा संघर्ष का भी भाव है। रोग शत्रु का तो है, एक अलग बात है, लेकिन संघर्ष का भी है। संघर्ष तो किया, तो लग्नेश था, संघर्ष किया, लेकिन गुरु ने साथ दिया, कल्पना शक्ति अच्छी रही। तकनीकी का कारण मंगल आस्था, हमने उनको मार्गदर्शन में बताया। अब सूर्य को विधिवत अर्घ दे, और पितृदोष निवारण करके मंगल का रत्न धारण कर जातक ने ऐसा ही किया, और उसको भरपूर फायदा मिला। आयोजन का बौद्धिक विकास, बुद्ध में अपने आप में कोई कमी नहीं, दसम भाव में बुद्धादित्य योग बना रहा है, और कलात्मक योग्यता शुक्र ने दे दी, तो ऐसा जातक सफल एमिनेटर बना। आज की आपकी कुंडली में लगन कोई भी हो, आपसे लगन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर ये 4 ग्रहों का योगदान, चंद्रमा मंगल बुध शुक्र, अगर आपके लगन में, तीर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम दसम एकादश भाव में, इनमें अगर थोड़ी सी जैसी स्थिति इनकी बनती है, तो उस एमिनेटर का लेवल उसी स्तर का बनता चला जाएगा। देखो दर्शकों, परसेंटेज तो हर फील्ड में है, सभी ग्रह सभी को एक साथ नहीं मिल सकते, कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी। तो जैसे भी उसका रहेगा, तो अपनी योग्यता के अनुसार वो ऊपर उठता चला जाएगा और सफल। आप भी अगर चाहते हैं और आप एक अच्छा एमिनेटर बने, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें। आप अपने बच्चों को चाहते हैं एमिनेटर बनाना, आज आधुनिक युग है, इसका बहुत ही बोलबाला है। तो चंद्रमा मंगल बुध और शुक्र की स्थिति, और दसम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और लग्नेश को जरूर देखें, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का, जब शिक्षा का नहीं होगा तो एमिनेटर कहां से बनेगा। ये भाव का भाव है। दसम भाव प्रतिष्ठा का, लग्नेश को देखना तो बहुत ही अनिवार्य वाली बात है। तो दर्शकों, मैंने आज अपने आज के नवयुग के लिए, जो कि ये ज्योतिष शास्त्र हमारा पहला है, बहुत हम गाते गाते आ गए, ये हो गया, ये राजयोग मिल गया, ये हो गया। आज आधुनिक है, जो कि हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने ये नाप तोल करके कड़ी बनाई है कि एमिनेशन फील्ड में जो जाना चाहते हैं, उसकी कल्पना अच्छी होनी चाहिए, तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। तकनीकी का कार्य मंगल है, वो भी शुभ स्थिति में होना चाहिए,
और आयोजन एवं बुद्धि का विकास, बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए, कलात्मक योग्यता शुक्र से मिलती है। ये अगर ग्रह आपके अच्छे हैं तो आप उसमें अच्छा नाम कमा सकते हैं। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और ज्योतिष के अध्ययन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जो हमारे ज्योतिष आचार्यों के, जो ज्योतिष विद्वानों के जो विचार थे, उनके विचार मैंने आपके सामने आपके मार्गदर्शन के लिए पुटअप किए, आपके मार्गदर्शन के लिए बताया। आप समझते हैं कि ये वीडियो आपकी संतान के लिए है। अब मेरे जैसे ने तो क्या करना, मेरी औलाद जाने, मेरी संतान जाने, उस संतान के लिए फायदा है। आप अगर मेरे युवा वर्ग में आते हैं तो आपका इससे कल्याण हो सकता है। तो आप इस तरह से अपनी कुंडली का मिलान अवश्य किसी ज्योतिष विद्वान से कराएं और +2 के बाद विषय का निर्वाचन करते समय थोड़ा सा अपनी कुंडली पर ध्यान दें, ताकि आप भी एक अच्छे एमिनेशन क्षेत्र में सफलता पा करके आप अच्छे एमिनेटर बनना चाहते हैं तो ज्योतिषीय विश्लेषण का ध्यान रखें। दोस्तों, मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपने मेहनत करके आपका वीडियो आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं फिर कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें। अगर आप समझते हैं अच्छा है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, किसी की राह आसान कर सकता है, तो आप दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर किसी फील्ड में आप ऐसा, आज के आधुनिक फील्ड में जो आप चाहते हैं, मास्टर प्रोफेसर तो हर बन जाता है, जिस फील्ड में पढ़ लिया वो उसमें विशिष्टता प्राप्त की तो अलग चीज है। ये आज के आधुनिक सब्जेक्ट है, उसको लेकर आपको सफलता चाहिए तो कुंडली का अध्ययन कराएं। दर्शकों, विष्णु ज्योतिष मैं हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट पर है नवग्रह, यहाँ पर काल शब्दों पितरों की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, फायदा उठा सकता है। विष्णु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणगान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक का राह आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है, जो फायदा उठाना चाहता है। विष्णु ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी तरह से वास्तविक कुंडलियां जो सफल हो गए 1966 के, उनकी कुंडली का उदाहरण देकर के आपका मार्गदर्शन कर सकूं। धन्यवाद।